नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हारे हैं तब से वो ज्यादा चर्चा में रहे हैं बनिस्बत अपने कार्यकाल के। वैसे पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब अमेरिका एक राष्ट्र के तौर पर अपने राष्ट्रपति को लेकर इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो। पर क्या चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट हैं? क्या ट्रंप की शख्सियत ब्लैक और व्हाइट के दायरे में बांधी जा सकती है? अगर वो अपने समर्थकों के लिए नायक हैं और दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के लिए विलन, तो इनमें से हकीकत क्या है? आज हम ट्रंप के ऊपर चल रहे महाभियोग से लेकर उनके पूरे कार्यकाल के उन फैसलों की भी बात करेंगे जिसे लेकर ट्रंप की शख्सियत का असली और संपूर्ण विश्लेषण किया जा सकता है। Down to the Capitol because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. बाइडेन आ रहे हैं, ट्रंप को जाना है, लेकिन इस आने जाने के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिवाइडेड दिख रहा है। किसी के लिए ट्रंप हार गए, किसी के लिए बाइडेन जीते ही नहीं। In the first impeachment, Republicans said we didn't need to impeach him because he learned his lesson. You don't achieve unity by simply saying it. You achieve unity through action. The result of the president's rhetoric has left 5 Americans dead. कोई ट्रंप को जेल में देखना चाहता है, कोई दिल से निकालने को ही तैयार नहीं। And Biden is angry. कोई ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरा मानता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी जरूरी मानते हैं। It's a deeply unpopular impeachment. The public wishes we were here dealing with coronavirus, not the virus of Trump hatred that you seem to have found no vaccine for. We have the 25th Amendment invoked. That would be calling upon the Vice President, as we hope to do, to take the lead and with a majority of the cabinet to be able to unseat the President of the United States. A very dangerous person who should not continue in office. This is urgent. This is emergency of the highest. बेशक जो बाइडेन अमेरिका के नए भाग्य विधाता हैं, लेकिन ट्रंप इफेक्ट कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस से जल्दी जा सकेगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अभी तो जो बाइडेन की शपथ जब तक पूरी नहीं हो जाती, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां सांसें थाम कर इंतजार कर रही हैं। बर्खास्तगी के लिए कानून संशोधनों की बात हो गई, महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। अमेरिका का बौद्धिक वर्ग उन्हें अराजक और इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति मान रहा है, लेकिन ट्रंप हैं कि झुकने को तैयार ही नहीं। Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. So help us God. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country and it's causing tremendous anger. I want no violence. 4 साल के कार्यकाल में ट्रंप ने ऐसा क्या हासिल किया जो उन्हें और अमेरिकी राष्ट्रपतियों से अलग करता है? ऐसा क्या गंवा दिया जो उन्हें महाभियोग तक ले आया? क्यों उनके विरोधी इतने उग्र हैं कि उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं? क्यों उनके समर्थक इतने कट्टर हैं कि कैपिटल हिल को भी रौंदने के लिए तैयार हो जाते हैं? आइए ट्रंप की धुरी पर घूमती अमेरिका की राजनीति दिखाते हैं।
अमेरिकी सेनेट की स्पीकर ने तो यह आशंका तक जता दी कि ट्रंप एक राष्ट्रपति को मिलने वाले परमाणु ताकत का भी गलत इस्तेमाल उठा सकते हैं। हालांकि ये अतिशयोक्ति है या इस आशंका में कुछ सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन हां, ट्रंप ने एक राष्ट्रपति के तौर पर कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो उनसे पहले कोई भी सोचने से भी कतराता था। As far as this is concerned, we want no violence, never violence. We want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger. And you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की प्रक्रिया पर वोटिंग से कुछ घंटे पहले ट्रंप अमेरिका मेक्सिको दीवार के पास खड़े थे। ये दीवार ट्रंप का वो वादा है जो उन्होंने चुनाव प्रचार में अमेरिका के लोगों से किया था। 729 किलोमीटर दीवार 8 जनवरी तक बन गई। आगे बाइडेन प्रशासन इस पर फैसला लेगा। जहां दीवार बनी है वो अमेरिकन मैक्सिकन सीमा है और करीब 1 शताब्दी से इस रास्ते से बेरोजगार मैक्सिकन्स और ड्रग माफिया अमेरिका में घुसते रहते थे। मैक्सिको के लोगों का अवैध प्रवेश अमेरिका की बड़ी चिंताओं में से एक था, लेकिन ट्रंप ने इसे खत्म करने का फैसला लिया और ये दीवार उसी का रूप है। बाइडेन इसे फिजूल खर्ची बताते हैं, लेकिन इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता कि ट्रंप अगर इस तरफ गंभीर न हुए होते तो ये समस्या अमेरिका के लिए और कई शताब्दियों तक बस चिंता और चर्चा तक ही सीमित रहती। अमेरिका की सुपर पावर इमेज के लिए चीन की चुनौती बढ़ी तो ट्रंप ने उसे कूटनीति की फाइलों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि खुलकर चीन को चेतावनी दी। चीन के खिलाफ भारत को महत्व देते हुए इंडो पैसिफिक नीति को मजबूत किया। हांगकांग, ताइवान को लेकर चीन के लाख विरोध के बावजूद स्पष्ट नीतियां बनाई। Today I signed legislation and an executive order to hold आज मैंने एक लेजिस्लेशन बनाया है जिससे चीन को हांगकांग में अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट, इसको पास किया गया है। ये मेरी सरकार को अधिकार देगा उन लोगों के खिलाफ काम करने का जो हांगकांग की आजादी छीन रहे हैं। We've all watched what happened. Not a good situation. नॉर्थ कोरिया से अमेरिका और दुनिया के रिश्ते सुधारने के लिए नॉर्थ कोरिया की सीमाओं के अंदर जाने वाले वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। तानाशाह किम जोंग उन को उन्होंने दोस्त तक कहा, जिसकी वजह से कोरियाई क्षेत्र में शांति की उम्मीदें बंधी थी। ये इतिहास की बड़ी घटना थी। अफगानिस्तान में बरसों से तैनात अमेरिकी सैनिक वापस अपने घरों को लौट सके, इसके लिए ट्रंप ने तालिबानियों और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अब अफगानिस्तान और तालिबान के बीच वो प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। वैश्विक रिश्तों को नाराज न करने की खातिर अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपति वीजा नियमों को कड़ा करने से कतराते रहे, लेकिन ट्रंप ने अमेरिकन फर्स्ट की नीति के तहत वीजा नियमों को कड़ा किया। फिर भले इसके लिए भारत की भी नाराजगी उन्हें उठानी पड़ी थी। अमेरिकी मदद से आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन में सबसे ज्यादा मुसीबत में घिरा। ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद लगभग बंद कर दी। पाकिस्तान के कटोरे में ट्रंप ने चिल्लर भी डालना गवारा नहीं समझा। Every nation has the right to secure and controlled borders. The United States and India are committed to working together to stop terrorists and to fight their ideology.
For this reason, since taking office, my administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants that operate on the Pakistani border. Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. इजराइल और अरब देशों को दोस्त बनाना इस सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जा सकता है, और ये भी ट्रंप की कोशिशों की वजह से ही हो पाया। हालांकि जलवायु समझौते से खुद को अलग करना, WHO की फंडिंग रोकना, उनके शासनकाल में नस्ल भेदी घटनाओं का बढ़ना और कोरोना मैनेजमेंट में चूक जाना भी ट्रंप की ऐतिहासिक गलतियों में गिने गए। ट्रंप दूसरी बार महाभियोग का सामना कर रहे हैं और ऐसा करने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। हालांकि इस बार वो काफी कमजोर स्थिति में है, क्योंकि 2019 में जब पहली बार उन्होंने इसका सामना किया था तो अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थे। We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. ये तस्वीरें तब की हैं जब ट्रंप पर पहली बार महाभियोग लगाया गया था। ट्रंप पर तब आरोप थे कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव डाला कि वो जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू करें। एक फोन कॉल के जरिए ये बात सामने आई कि ट्रंप ने यूक्रेन में काम कर चुके बाइडेन के खिलाफ जांच के लिए कहा था। ऐसा करने पर ट्रंप के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग और संसद के काम में बाधा डालने के आरोप लगे। दिसंबर 2019 में डेमोक्रेट्स के बहुमत वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप पर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन फरवरी 2020 में रिपब्लिकन्स के बहुमत वाले सेनेट ने उन्हें अपराध मुक्त कर दिया। वैसे 2019 में ही स्पेशल काउंसलर रॉबर्ट मुलर ने 2016 के चुनावों में ट्रंप को मिली रूस की मदद की जांच की और रिपोर्ट सौंपी। मुलर ने तब अमेरिकी संसद से ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी, लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति पर सामान्य कानूनों के माध्यम से महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। महाभियोग के बाद समय से पहले राष्ट्रपति पद छोड़ने से ट्रंप शायद बच जाएं। चुनावों में गड़बड़ी, वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई मामलों में उन्हें मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन उन्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं। Past 4 years we've had a president who's made his contempt for our democracy, our constitution, the rule of law clear in everything he has done. He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack. I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. आज डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो व्हाइट हाउस छोड़ना नहीं चाहते अपना कार्यकाल पूरा होने पर भी, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब ट्रंप व्हाइट हाउस जाना ही नहीं चाहते थे। वो ऐसे ऐशो आराम के आदी थे कि व्हाइट हाउस भी उन्हें लुभा नहीं पा रहा था। ट्रंप हमेशा जिंदगी को पूरी मस्ती के साथ जीने के आदी रहे। जहां दिल लगा वहां पैसा लगा दिया, जहां पैसा लगा वहां से दिल लगा लिया। उन्होंने अरबों करोड़ डॉलर की संपत्ति जुटा ली और बनवाया न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में अपने सपनों का आलीशान महल।
वैसे ट्रंप के पास विशालकाय भव्य घरों की कोई कमी नहीं। न्यूयॉर्क वाला घर जिससे ट्रंप को सबसे ज्यादा लगाव रहा, इसे ट्रंप टावर कहा जाता है। इसी में बने पेंट हाउस में ट्रंप रहना पसंद करते हैं। पुरातन शैली में बने इस घर में 24 कैरेट सोने और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। फोर्ब्स ने इसकी कीमत $64 मिलियन आंकी थी। इसके अलावा न्यू जर्सी में भी ट्रंप का आलीशान बंगला है। न्यू कासल में 60 कमरों और 13 बेडरूम्स वाला 28,322 स्क्वायर फीट में बना एक महलनुमा बंगला है। न्यूयॉर्क में ही ट्रंप पार्क नाम की संपत्ति है जिसमें 36 रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं। मैनहट्टन में ट्रंप पार्क एवेन्यू के नाम से पूरा कैंपस है जिसमें कई अपार्टमेंट्स बने हैं। इसके अलावा भी ट्रंप के पास कई और घर हैं। Do solemnly swear That I जब ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए तब उनके सामने समस्या ये थी कि उन्हें वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में रहना था। तब ट्रंप के सलाहकारों ने ये कहा था कि ट्रंप एक सप्ताह में कुछ दिन व्हाइट हाउस में और वीकेंड पर अपने न्यूयॉर्क वाले घर में बिताया करेंगे। तब अमेरिका के प्रमुख समाचार पत्रों में ये बात आई थी कि जीतने के बाद जब ट्रंप को ये पता चला था कि उन्हें व्हाइट हाउस में ही रहना होगा, तब वो स्तब्ध रह गए थे और उन्होंने सलाहकारों की एक टीम को ये जिम्मा सौंपा था कि कैसे वो अपने पर्सनल घर में ज्यादा समय बिता सके। 20 जनवरी की तैयारियों में लगा अमेरिका जैसे डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ही इस समय थर-थर कांप रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हर तरफ फैली हुई हैं। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो अमेरिकी इतिहास में किसी राष्ट्रपति के समर्थन में इतना आक्रोश भी बहुत कम ही दिखा है। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. कैपिटल हिल पर 20,000 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। राइफल और हथकड़ियों के साथ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा गार्ड्स। आईईडी ब्लास्ट की आशंका से सहमा वॉशिंगटन। That is a serious matter, of course, but the crime he has been convicted of insurrection is even more serious. You know, it's unheard of that a mob of supporters, encouraged by the sitting president, storms the Capitol building, the seat of democracy in the United States. Now, of course, he had to be impeached. You know, what else would you do with such a crime committed? So something like that had to happen. It is a very dangerous thing for this country to have an unethical president who believes they are above the law. ये सारी तैयारियां ट्रंप के समर्थकों के प्रदर्शन और उत्पात को रोकने के लिए है। ये सारी तैयारियां ट्रंप के गुस्से की आग में वॉशिंगटन डीसी को झुलसने से बचाने के लिए। सवाल उठता है कि कैपिटल हिल पर ट्रंप के समर्थकों का इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है? The allies in Europe are deeply worried about what is going on in the United States. It was expected that after the turmoil of the Trump years that, you know, with Biden coming in, a more center politician, a more reasonable politician, that stability and predictability would come back to alliance relations and to American foreign policy. With now the impeachment process going into the Biden years, that seems not to be the case, at least initially, and they are deeply worried about that continuing turmoil in the United States.
अगर आपको लग रहा है कि यह कैपिटल हिल पर हुआ सबसे बड़ा हमला है, तो हम आपको बता दें कि कैपिटल हिल कई बार हमले झेल चुका है। हाँ, ये पहली बार है कि किसी नेता के लिए उसके समर्थकों ने इस कदर कैपिटल हिल को बेबस और लाचार कर दिया। हम आपको बताएंगे ट्रंप की उस लोकप्रियता का हैरान कर देने वाला कारण। पहले आपको कैपिटल हिल पर हुए कुछ बड़े हमलों की झलक दिखा देते हैं। (1812) में युद्ध के समय ब्रिटिश आर्मी ने कैपिटल हिल, व्हाइट हाउस और पूरे वॉशिंगटन को आग के हवाले कर दिया था, लेकिन तेज बारिश की वजह से सब कुछ खाक होने से बच गया। 1856 में कैरोलिना के रिप्रेजेंटेटिव ने एक सेनेटर को छड़ी से पीटा। 1902 में जूनियर सेनेटर ने सीनियर सेनेटर को झूठा कहा, तब भी कैपिटल हिल में हिंसा भड़की थी। जुलाई 1915 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिक ने सेनेट को उड़ाने के लिहाज से डायनामाइट लगाया, लेकिन वो पहले ही ब्लास्ट हो गया। कैपिटल हिल की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा था। 1932 में 25,000 वेटरन्स सैलरी बोनस की मांग को लेकर इकट्ठा हुए। ये प्रदर्शन हिंसक हुआ, जिसमें कई वेटरन्स मारे गए और घायल हुए। 1954 में पुर्तो रिको अलगाववादियों ने अंदर घुसकर फायरिंग की, जिसमें कई कांग्रेसमैन घायल हो गए। 1970 की शुरुआत में वियतनाम युद्ध का विरोध करने वाले एक समूह ने कैपिटल हिल के नीचे बम लगाए। इसी समूह ने अमेरिका के कई शहरों में विस्फोट किए। 1983 में कैपिटल हिल के नॉर्थ विंग में बम विस्फोट हुआ, जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। 1998 में एक बंदूकधारी ने कैपिटल हिल के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, जबकि 2 सुरक्षा गार्ड्स मारे गए। सितंबर 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हुआ, तब कैपिटल हिल में कई सेनेटर्स को एंथ्रैक्स वाले लिफाफे भेजकर जैविक हमला करने का प्रयास हुआ। Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. ये पहली बार है कि चुनावों में धांधलेबाजी के आरोपों के साथ एक हारे हुए राष्ट्रपति की हार को न मानने के लिए कैपिटल हिल पर हमला हुआ। ट्रंप के समर्थक सिर्फ कैपिटल हिल तक सीमित नहीं, अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हैं। FBI के हाथ पांव फूले हुए हैं, जबकि ट्रंप बेफिक्र नजर आ रहे हैं। It's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. जब भी किसी देश में सत्ता बदलती है, तो जो सत्ता से बेदखल होता है, उसे लेकर परसेप्शन काफी तेजी से बदलता है। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उन्हें लेकर कथित बुद्धिजीवियों में परसेप्शन हमेशा से नेगेटिव ही बना रहा था। ट्रंप की आलोचना बहुत की जाती थी। हालांकि जब आप अभी ट्रंप के समर्थकों की भीड़ देखेंगे और कैपिटल हिल में जिनके खिलाफ मामले आए हैं, तो ये नाम भी बहुत चौंकाने वाले हैं। कैपिटल हिल अमेरिका की संप्रभुता का प्रतीक है। इस संप्रभुता की रक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक जीते और मरते हैं। कैपिटल हिल पर जो हुआ, उसमें 5 लोग मारे गए। इन 5 लोगों में सैन डिएगो की एशली बैबेज भी थी। एशली ने यूएस एयरफोर्स में 14 साल अमेरिका की सेवा की और वो ट्रंप की कट्टर समर्थक थी। अमेरिकी पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की पहचान शुरू की तो पांव तले जमीन खिसकने लगी। इस प्रदर्शन में विश्व विख्यात तैराक माइकल फेल्प्स की रिले टीम के तौर पर 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले क्लीट केलर भी थे। केलर ने 3 और ओलंपिक मेडल जीते हैं। क्लीट की उपलब्धियों पर अमेरिका को गर्व रहा है, लेकिन अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। कैपिटल हिल पर हमले के बाद भले ट्रंप को पसंद करने वाले लोगों की संख्या तेजी से घटी हो, क्योंकि करीब 10 रिपब्लिकन्स ने ही महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया, लेकिन कैपिटल हिल पर जो समर्थक जुटे थे, उनमें कुछ अमेरिका की शान थे। ये तस्वीर देखिए, सबसे ज्यादा वायरल हुई थी।
इनका नाम जेकब एंथनी चांसली है और अमेरिकन नेवी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इनका नाम लैरी रेंडल ब्रॉक है। ये टेक्सास में एयरफोर्स ऑफिसर रह चुके हैं। ये एंड्रू विलियम्स हैं, फ्लोरिडा में फायर फाइटर। इन समर्थकों में लॉनी लेरॉय कॉफमैन भी शामिल थे, जो वियतनाम युद्ध में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। डेरिक इवांस भी इनमें थे, जिनका नाम वेस्ट वर्जीनिया के लॉ मेकर के तौर पर है। यहां यह बताना जरूरी हो जाता है कि ट्रंप के साथ जो भीड़ है उनमें पढ़ी लिखी और जिम्मेदार जनता भी है। ट्रंप बाइडेन से हारे जरूर, लेकिन उन्हें 7,42,23,744 वोट मिले, जो कुल वोटों का 46.9% है। हारे हुए राष्ट्रपति के तौर पर इतने वोट मिलना अमेरिकी इतिहास में एक रिकॉर्ड है। अमेरिकी लोकतंत्र के 200 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास में अब तक किसी हारे हुए राष्ट्रपति को इतने वोट नहीं मिले। फ्लोरिडा, टेक्सास समेत 24 राज्यों में ट्रंप को बम्पर जीत मिली थी। 25th Amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration. ट्रंप अपने समर्थकों को उकसाने के दोषी जरूर हैं, लेकिन दुनिया भर में चिंता इस बात को लेकर जताई जा रही है कि जो उकसावे में आए वो पढ़े लिखे, फैसला लेने में सक्षम लोग थे। Tremendous support. We have support probably like nobody's ever seen before. Always have to avoid violence. अब जब ट्रंप की विदाई तय है, तब समर्थकों के गुस्से से अनहोनी की आशंका स्वाभाविक है, जिसको लेकर अमेरिका पूरी तरह अलर्ट है। ट्रंप हिंसा रोकने की अपील करते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है, ये कोई नहीं जानता। अमेरिका में कैपिटल हिल पर जो हुआ है, उससे समूचा अमेरिका शर्मसार हुआ है। सारे आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर जरूर हैं, लेकिन पहली बार नहीं है कि आलोचना उन्हें मिली है। वो ऐसा माना जा सकता है कि अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा निंदा झेलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन पहले नहीं है जिनकी इस कदर आलोचना हुई है। President Trump gravely endangered the security of the United States and its institutions of government. He threatened the integrity of the democratic system, interfered with the peaceful transition of power, and imperiled a co-equal branch of government. He thereby betrayed his trust as president to the manifest injury of the people of the United States. Wherefore, Donald John Trump. If one of us was inciting a riot, we would get thrown in jail. So I think that somebody just because you're the president doesn't mean you are exempt from the law. And I think that he should be held accountable. What needs to happen? He needs to be barred from being able to run for office again. I think that's the most important thing. It's just critical that it happens. I think people need to put aside the partisan differences and recognize this man is wholly unfit for office. He's unhinged. ट्रंप केवल सत्ता से न जाए, दोबारा लौटने की गुंजाइश खत्म हो जाए। ट्रंप के खिलाफ जो सियासी गुस्सा है, वो इस स्तर पर पहुंच चुका है। The President of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country. He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love. अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनकी तस्वीर डॉलर पर रहती है, उनके राष्ट्रपति रहते उन पर खुदकुशी की टेंडेंसी वाला व्यक्ति होने के आरोप लगे थे, जो बाद में अचानक गायब कर दिए गए। दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स को तो विपक्षी पार्टी के समर्थक अखबार सोचने समझने की शक्ति गंवा चुका व्यक्ति कहते थे। 28वें राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के समय व्हाइट हाउस की खिड़कियों में लोहे के जंगले लगाए गए थे ताकि खिड़कियों की कांच को नुकसान न हो, लेकिन तब विरोधियों ने उनकी मानसिक स्थिति खराब होने की बात कहकर यह प्रचारित किया कि ये जंगले उन्हें रोकने के लिए लगाए गए हैं। वैसे नॉर्थ कैरोलिना के ड्यूक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सेंटर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जिम्मेदारियों के दबाव के चलते हर 4 में से 1 अमेरिकी राष्ट्रपति डिप्रेशन की जांच के दायरे में आता है। रूजवेल्ट और राष्ट्रपति एडम्स बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार बताए जाते थे, जबकि राष्ट्रपति जेफरसन और यूलिसिस ग्रांट को एंजाइटी की समस्या थी।
अब ट्रंप की मानसिक सेहत को लेकर भी विपक्षी आशंकाएं जता रहे हैं। इस पर उनके कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही एक किताब भी आ चुकी है, द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इस किताब में 27 मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने तरीके से ट्रंप की मानसिक सेहत को समझा और बताया था। और एक किताब भी है, रॉकेट मैन, न्यूक्लियर मैडनेस एंड द माइंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा कई आर्टिकल्स भी इस बारे में लिखे गए थे। ट्रंप अब अमेरिका का बीता हुआ कल होने को है, लेकिन ट्रंप की जिद और जुनून से लगता है कि उनका संघर्ष शायद बाकी है। ट्रंप कभी हार नहीं मानते हैं। चुनाव में हार होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी थी। तो क्या अब ट्रंप पूरी तरीके से अमेरिकी इतिहास से ही गायब हो जाएंगे या फिर लौटेंगे किसी विवाद या विचार की शक्ल में? इसके लिए करना होगा इंतजार, क्योंकि ट्रंप की पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।